आपने कभी ये नोटिस किया है कि कुछ लेडीज़ 40 की एज में भी इंतहाई अट्रैक्टिव, यंग, फ्रेश, गुड लुकिंग और स्मार्ट नज़र आती हैं। और कभी कभार तो लोग पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपकी एज क्या है या फिर आपकी फिटनेस का राज क्या है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए हमेशा किसी महंगी क्रीम्स, पार्लर, सैलून्स, सर्जरी, जिम्स, महंगे ब्रांडेड आउटफिट ही नहीं, बल्कि उनका खुद को लेकर सोचने का तरीका, अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रूमिंग और ख़ुद को घर के बाकी लोगों की तरह इम्पॉर्टेंट और अहम कंसिडर करना होता है और अपनी बॉडी और माइंड को स्मार्टली ट्रीट करना होता है। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको सिंपल येट प्रैक्टिकल डेली लाइफ में छोटे छोटे तरीके बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप 40 प्लस इवन 50 प्लस एज में भी कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल और नेचुरली ग्लोइंग लग सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। Happy women, ATF, we all say, may Allah bless you every day. बढ़ती हुई एज के साथ कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, क्लासी और हेल्दी कैसे रह सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। घर के कामों को मैनेज करने और परफेक्ट होम मेकिंग की कई वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ और ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो में सेल्फ केयर पर ज़रूर बात करती हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि घरदारी के साथ एक छोटा सा हिस्सा अपनी ज़ात पर तवज्जो देना भी है, ताकि अगली उम्र में आप कमज़ोर, बूढ़ी, बीमार और बेकशिश ना लगें। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि स्टाइलिश दिखने के लिए महंगे ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग यही सोच रहे होते हैं, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल और खुश हैं। आपको चीज़ों को कैरी करना आता है या नहीं, आपको ड्रेसिंग सेंस है या नहीं, अपनी बॉडी और स्किन टाइप का अच्छे से अंदाज़ा आपको है या नहीं, अपनी हाइट, अपनी एज, अपना वेट, कॉम्प्लेक्शन और सबसे बढ़कर अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक ड्रेस पहनना जिसमें आप कंफर्टेबल और खुश हैं। तो मतलब आप किसी सिंपल कॉटन के सूट को भी खुद सीकर पहन लेंगी तो बहुत अच्छी नज़र आ सकती हैं। इसी तरह 40 प्लस लेडीज़ भी यंग गर्ल्स की तरह खूबसूरत और स्टाइलिश नज़र आ सकती हैं। और दूसरी अहम बात कि आपने ये कभी नहीं सोचना कि अब तो मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब ये नहीं पहनना, ऐसा नहीं करना, नहीं। इनफैक्ट जस्ट एज इज़ अ नंबर। असल में अब तो आप अपने छोटे बच्चों को संभालने, स्कूल वगैरह भेजने की उम्र और दूसरी हैक्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से समवॉट आज़ाद हो चुकी हैं, और अगर किसी हद तक उनसे फ्री हो ही चुकी हैं तो ख़ुद को वक्त के बेरहम आसरे पर छोड़ने की बजाय उस वक्त की कद्र करके अपने आप को उसके मुताबिक जीने, ना कि उसको बस गुजारने के लिए तैयार करें। अपनी ड्रेस आपकी ओवरऑल शख्सियत को संवारने या बिगाड़ने में सबसे अहम रोल प्ले करती है। जैसे स्ट्रेट कुर्तीज़, ए लाइन शर्ट्स, लूज, लाइट एंड पेस्टल कलर्स आपको कॉन्फिडेंट, एलिगेंट और कंफर्टेबल दिखाते हैं। नेक लाइन आपकी बैंड, हाफ बैंड या इंडियन बैंड हो, आपकी मिनिमल ज्वेलरी हो, मेकअप आपका मिनिमल सा हो, एक मखसूस लाइट सी फ्रेगरेंस और खुशबू आपकी शख्सियत में एक अलग रंग भर देती है। अब वेस्टर्न वेयर में भी सॉलिड टॉप्स, लॉन्ग श्रग्स या ब्लेजर्स, कोट्स, हाई नेक्स, वेल फिटेड ट्राउजर्स या डेनिम्स, न्यूट्रल एंड डिसेंट हैंड बैग्स या टोट बैग्स आपके कपड़े और एक्सेसरीज का सोच समझकर सिलेक्शन आपको नेचुरली स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश बना देता है। नंबर सेकंड पॉइंट है कि वो कलर जो आप 40s में आपको यंग दिखाते हैं, क्योंकि सही रंगों का इंतखाब आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल बदल देता है। एज बढ़ने के साथ ये सोचना कि अब भड़कीले रंग नहीं पहनने और सफ़ियाना, हल्के और सादा रंग ही पहनने हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कलर्स का इंतखाब अगेन आपकी स्किन टोन और मौसम के लिहाज से होता है। समर में थोड़े शोख, फ्रेश, फ्लोरल, पेस्टल, ब्राइट कलर्स चूज़ करें, जबकि विंटर्स में डार्क, डेंस, लाइट एब्जॉर्बिंग कलर्स जैसे ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, मरून, बॉटल ग्रीन, चारकोल ग्रे सेलेक्ट करें। इसी तरह किसी ख़ास ओकेजन पर फ्रेश पिंक, ब्राइट वाइन या एमरल्ड ग्रीन सेलेक्ट करें, वो आपको रॉयल और क्लासी लुक देगा। 40 के बाद फैशन का मतलब दिखावा नहीं होता, बल्कि ख़ुद को सही तरीके से हाईलाइट और प्रेजेंट करना है, जिससे आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी को एक नया लुक मिले। इसलिए रंग हमेशा वो चूज़ करें जो आप पर खिलता हो और आपकी शख्सियत को मज़ीद निखार दे। थर्ड पॉइंट आता है कपड़ों की फिटिंग।
उम्र के साथ साथ बॉडी में बदलाव और चेंजेस आना तो नॉर्मल है, लेकिन समटाइम्स इस बदलाव को छुपाने के चक्कर में हम अक्सर गलत कपड़ों का इंतखाब कर लेते हैं। अक्सर लेडीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ढीले कपड़े पहनना शुरू कर देती हैं ताकि आपका बढ़ता हुआ वज़न, लटका हुआ पेट या बॉडी पार्ट्स महसूस ना हो, जिससे मज़ीद भारी और थका हुआ ही लगता है। गिरे हुए कंधे, चेस्ट से लेकर हिप तक ओवरसाइज्ड और खुले कपड़े आपको थका हुआ, भद्दा और ज़्यादा मोटा दिखाई देते हैं। वहीं बिल्कुल नॉर्मल फिट, ज़्यादा टाइट ना लूज़ आपको बिल्कुल फिट और स्मार्ट लुक देगा। फिटिंग का मतलब टाइट कपड़े पहनना नहीं होता, बल्कि आपके साइज़ और शेप को जस्टिफाई करना होता है। आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट दिखाना होता है। इस उम्र में सबसे अहम बात यह है कि कपड़े अपने जिस्म के मुताबिक चुनें, ना कि किसी गिल्ट, डर या किसी चीज़ को छुपाने के लिए। इसीलिए सही फिटिंग आपके पूरे लुक में जान डाल देती है और यही असल स्टाइल है आपका। फोर्थ पॉइंट आता है फुटवेयर और एक्सेसरीज की सिलेक्शन। असल में 40 के बाद लेडीज़ का पोस्चर और वॉक बहुत मैटर करती है। उम्र के साथ साथ पैरों में दर्द और थकान की वजह से अक्सर लेडीज़ अपने जूते भी उसी हिसाब से सिलेक्ट कर रही होती हैं। 40 प्लस में कम हील, ब्लॉक हील या फिर स्टाइलिश फ्लैट्स आपके लिए परफेक्ट फुटवेयर हैं। ज़्यादा हील्स आपको अनकंफर्टेबल, अनबैलेंस्ड और थकान का बाइस बना देती हैं। वहीं बिल्कुल फ्लैट्स आपके पोस्चर को थका देते हैं और आम लुक देते हैं। तो ब्लॉक हील आपको बिल्कुल कंफर्टेबल, सीधा और उम्र में कम दिखाती हैं। वेजी जोन लेडीज़ के लिए जो बिना दर्द के कंफर्टेबल लुक चाहती हैं। जब आपका फुटवेयर आपको कंफर्ट, एलिगेंस और बैलेंस देता है ना, तो आपकी चाल खुद ब खुद अट्रैक्टिव और डिसेंट लगती है। फिफ्थ पॉइंट है स्किन केयर। अक्सर लेडीज़ का ख्याल होता है कि अच्छी स्किन पाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स लेना ज़रूरी है, लेकिन महंगे नहीं, बल्कि सही, मुनासिब और स्किन को सूट करने वाले प्रोडक्ट्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए। स्किन केयर सिंपल और नेचुरल होनी चाहिए। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जगह होम रेमेडीज़ जिनमें मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल, वेज़लीन, कोकोनट ऑयल, मलाई, दही, बेसन, टमाटर, खीरा का इस्तेमाल बेहतरीन ऑप्शंस हैं। सिंपल फेस वॉश, हल्का सा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन बाहर जाते हुए इसका इस्तेमाल, और रात को कोई भी अच्छी सी नाइट क्रीम और एलोवेरा जेल आप ज़रूर लगाएं, लेकिन फेस को पहले वॉश कर लें ताकि सारे दिन की थकान, डर्ट वगैरह रिमूव हो जाए। और ज़्यादा मेकअप आपको खूबसूरत नहीं बल्कि ओवर एज दिखाता है, इसलिए सिंपल और लाइट मेकअप रखें। स्किन ड्राई है तो हफ्ते में एक दफ़ा घर का बना हुआ फेस पैक ऊपर बताई हुई चीज़ों के मुताबिक आप बना सकते हैं। मेरी सेल्फ ग्रूमिंग की वीडियोज़ में बहुत सारी रेमेडीज़ मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। अब यहाँ हेयर केयर आपकी पूरी लुक को ही डिफ़ाइन करती है। हेल्दी और शाइनी हेयर आपकी शख्सियत को मज़ीद निखार देते हैं, इसलिए हफ्ते में एक बार बालों में कोकोनट या सरसों का ऑयल का ज़रूर मसाज लें। स्कैल्प मसाजर ज़रूर यूज़ करें, इससे न सिर्फ बालों की ग्रोथ अच्छी होगी बल्कि आपको रिलैक्स फील होगा और थकान ख़त्म होगी। हेयर स्ट्रेटनर्स या ब्लो ड्रायर्स वगैरह का इस्तेमाल कम से कम रखें, या अगर कभी इस्तेमाल करें भी तो हीट प्रोटेक्टेंट्स ज़रूर साथ अप्लाई करें ताकि बाल टूटने का चांस कम हो जाए। अपने फेस कट के हिसाब से हेयर कट भी सोच समझ कर लें। हर 3 माह बाद ट्रिमिंग ज़रूर करवाएं। लाइट बटरफ्लाई लेयर्स या स्टेप्स बालों में वॉल्यूम, बॉडी और ग्रोथ बढ़ा देते हैं। आईब्राउज़ की शेप भी आपकी आंखों को, इनफैक्ट पूरे फेस को ही फ्रेम करने में हेल्प आउट कर रही होती है। हफ्ते में एक बार हर्बल शैम्पू और बाकी दिनों में सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें ताकि बाल डैमेज ना हो और ग्रोथ अच्छी रहे। हल्की, सॉफ्ट और नेचुरल फ्रेगरेंस आपकी शख्सियत की पहचान और आपके आसपास एक खूबसूरत एहसास छोड़ती है। सही खुशबू आपका ऑरा बन जाती है, जो बिना बोले आपके कॉन्फिडेंस और शख्सियत को डिफाइन करती है, आपके मूड को एलिवेट करती है और आपकी मौजूदगी को ख़ास बना देती है। और यहाँ एक बात ज़रूर याद रखें, वो ये कि खुशबू नज़र नहीं आ रही होती लेकिन असर गहरा रखती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ती उम्र के साथ ज़िंदा, खूबसूरत और अट्रैक्टिव रखती हैं। क्योंकि जब आप सोचने लगती हैं ना कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है, तो बस यही सोच आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरे पर नज़र आने लगती है, जिससे आप थकी हुई, डल और एजड नज़र आने लगती हैं। असल में आपकी उम्र साल बढ़ने से नहीं, बल्कि वक्त के साथ खुद को पीछे की तरफ धकेलने और खुद पर तवज्जो ना देने से बढ़ती है। एजलेस ब्यूटी का मतलब ये नहीं कि आप 40s में 20 की लगें, बल्कि एजलेस ब्यूटी का मतलब है कि 40 में खुद को 20 जैसा महसूस करना। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी क्रीम से नहीं, किसी ब्यूटी टिप से नहीं,
सही खूबसूरती चेहरे की झुर्रियों को छुपाने या उनसे खौफ खाने से नहीं, बल्कि सही खूबसूरती खुद को तस्लीम करने में एज इट इज़ और अल्लाह के शुक्र में है जिसने आपको इस एज तक ज़िंदगी बख्शी। अब सिक्स्थ और सबसे अहम बात यानी आपकी डाइट क्या है। आप जो भी खाती हैं वो आपके चेहरे, स्किन और उम्र पर असर दिखाता है। महंगी क्रीम और सिरम सिर्फ बाहर से काम करते हैं, असली खूबसूरती अंदर से बनती है। ऑयली, फ्राइड खाना, बिस्किट या बेकरी के आइटम्स का इस्तेमाल, बार बार चाय और वक्त पर ना खाना, ज़रूरत से ज़्यादा और बिला वजह खाना, ये सब आते थकावट, सुस्ती, वज़न का बढ़ जाना, स्किन डल हो जाना और दूसरी हेल्थ इश्यूज़ जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह बनती हैं और वाकई आप एजड नज़र आती हैं। इसलिए हरी सब्जियाँ, सीजनल फ्रूट्स, दूध, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, सलाद, ये सब एजिंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं, स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं। आपकी प्रोटीन बेस्ड डाइट यानी दालें, अंडे, फिश, मीट, पनीर, सीड्स, नट्स, ये सब जिस्म को मजबूत बल्कि स्किन को टाइट और हेल्दी रखती हैं। फाइबर के लिए सब्जियां, फल, इस बगोल का इस्तेमाल ताकि गट क्लीन रहे। ज़्यादा मीठा स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन है, झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं, स्किन सैगी होने लगती है, इसलिए मीठा कम बल्कि ना होने के बराबर इस्तेमाल करें। मेरा मानना है कि अच्छा खाना वज़न कम या डाइट कंट्रोल के लिए नहीं, बल्कि वक्त के साथ साथ खुद से प्यार की वजह से खाया जाता है। जब आप अपनी बॉडी को प्रॉपर और इन टाइम खाना देती हैं तो बदले में वो आपको हेल्दी स्किन, एनर्जी और कॉन्फिडेंट देती है। दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि जिस्म के जहरीले मादे निकालने में मदद देता है, दौरान खून को बेहतर बनाता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं बनते, स्किन एकदम फ्रेश और ग्लोइंग रहती है, थकान कम होती है। सही मिकदार में पानी पीने वाली औरतों की स्किन ज़्यादातर चमकदार और फ्रेश दिखाई देती है, आप कभी भी कहीं भी नोटिस कर लें। इसलिए दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पीती रहें और फिर क्लियर डिफरेंस और जादू नोटिस करें अपनी स्किन पे। पानी आपकी ग्लोइंग स्किन की सबसे पहली सीढ़ी है। अब 7th पॉइंट है एक्टिव बॉडी। अक्सर औरतें ये समझती हैं कि सुबह से रात तक घर के काम, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, लॉन्ड्री और सीढ़ियाँ ऊपर नीचे आना जाना ही एक्सरसाइज है। दिन में 2 बार ऊपर से नीचे आना जाना कोई एक्सरसाइज नहीं है और घर के बाकी काम कोई वर्कआउट नहीं है, बल्कि ये तो आपकी रूटीन है। सच ये है कि 40 प्लस के बाद जिस्म को सही तरीके की मूवमेंट की ज़रूरत होती है। इस उम्र में जिस्म में बदलाव आने लगते हैं, आपके घुटने, जोड़ सख्त और कमज़ोर होते हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज और ढीलापन, एनर्जी भी वैसी नहीं रहती। अगर इस एज में जिस्म को पर्पसली एक्टिव ना रखा जाए तो थकान, सुस्ती, हड्डियाँ, जोड़ों का दर्द, जिस्म में जकड़न, पट्टों का खिंचाव, एसाबी तनाव बढ़ने लगता है। आपकी चाल एक तरफ को गिरने लगती है, पोस्चर ढीला पड़ जाता है और झुक जाता है। लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट अपने लिए निकाल लें, जिसमें ऑल्टरनेट डेज़ पर 30 मिनट्स का वर्कआउट करती हूँ, जैसे मैं डेली 30 मिनट्स की वॉक करती हूँ और सीढ़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ना उतरना प्रेफर करती हूँ। तेज़ चाल से वॉक करना, हल्की फुल्की गेम खेलना, ये सब जिस्म को दोबारा जगाने में और एक्टिव रखने में बहुत मदद करते हैं। चेहरे पर फ्रेशनेस बनी रहती है। इसलिए एक्सरसाइज सज़ा ना समझें, जिस्म का दिया गया इसको वो हक है जो अगली एज में वो आपसे मांगता है। बदले में जिस्म आपको ज़्यादा टाइम तक एक्टिव, स्मार्ट और हेल्थ इश्यूज से पाक रखता है। एजलेस दिखना मतलब अंदर से एक्टिव रहना। अब आखिरी पॉइंट है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना। छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप को परेशान करना, ओवर थिंक करना, टेंशन लेना, हर वक्त खुद पर और हालात पर दबाव आहिस्ता आहिस्ता चेहरे की चमक को छीन लेता है। रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, आंखों के आगे स्याह हल्के, थकान और सुस्ती बढ़ने लगती है। बोझल जहन एक्टिव बॉडी को भी एक्टिव नहीं रहने देता। थकान सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देती है, इसलिए हर दिन अपना मी टाइम ज़रूर निकालें। और उस मी टाइम में ना कोई और जिम्मेदारी, ना कोई सोच, सिर्फ आप और आपका वो रिलैक्सिंग टाइम। मी टाइम को कैसे एंजॉय कर सकते हैं उसकी डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उससे आइडियाज़ ले सकते हैं। क्योंकि जब जहनी सुकून हो तो चेहरा ग्लो करता है, जिस्म एक्टिव रहता है, खूबसूरती बाहर से नहीं अंदर से आती है। पूरी नींद से सबसे अच्छी आपके दिन की शुरुआत है और ये एक असरदार दवा है। आपको यंग दिखाने में ये वो ब्यूटी सीक्रेट है जो कोई भी महंगा सीरम या क्रीम नहीं दे सकते। दिन में 6 से 8 घंटे की नींद आपको अंदर ही अंदर रिपेयर कर रही होती है। दिन भर की थकान दूर होती है, डेड सेल्स रिमूव होते हैं और नए हेल्दी सेल्स बनते हैं। इसलिए सुबह उठने के बाद चेहरा फ्रेश, साफ और ग्लोइंग लगता है। हार्मोन्स बैलेंस्ड रहते हैं, आपकी सेहत, स्किन और कॉन्फिडेंस प्रॉपर रहता है। अब मुस्कुराहट और हंसी चेहरे पर रखना एक मुफ्त लेकिन पुरअसर दवा है। आपको एजलेस और ग्लोइंग दिखाने में स्माइल चेहरे की नेचुरल जो है वो एक्सरसाइज है।
जिससे आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है, चेहरे में जान आ जाती है। हंसी आपकी डिप्रेशन को दूर करती है और स्ट्रेस हार्मोन कम रिलीज़ होता है और जहन हल्का फुल्का और फ्रेश हो जाता है। मैं आपको बताऊं, हंसी सबसे ज़्यादा पुरअसर और मुफ्त एंटी एजिंग थेरेपी है। खुद को खुश रहने की इजाज़त दें, हर वक्त चेहरे पर टेंशन के आसार ना रखें। यही आपके अंदर की खूबसूरती और जवान रहने का राज है। इसलिए खुद को खुश रखना आपकी स्किन हेल्दी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखने का सबसे बड़ा राज है। 40 की उम्र में असली स्टाइल कपड़ों से कम और आपके अंदाज से ज़्यादा नुमाया होता है। कपड़े, उनके रंग, ज्वेलरी, मेकअप सिर्फ बाहर की खूबसूरती है, लेकिन वक्त के साथ आपकी पर्सनैलिटी गहरी चाल में ठहराव, बैठने के अंदाज में सोबरपन आ जाता है, आवाज़ में मैच्योरिटी और धीमापन। यही वो सब चीज़ें हैं जो आपको एलिगेंट और स्टाइलिश और एजलेस दिखाती हैं। और बिना बोले आपका अंदाज़ आपका सिग्नेचर होता है। आपकी मौजूदगी अपने आप बोलने लगती है। आपके अंदर की पॉजिटिविटी आपको निखार देती है। आप वर्किंग लेडी हैं या होम मेकर, खुद को प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं है, बल्कि सेल्फ केयर है, जो गुजरते हुए वक्त के साथ ड्यू और मैंडेटरी है। घर की देखभाल करते करते खुद को थका देना, खुद को नज़रअंदाज करना, लेस इम्पॉर्टेंट जानना, मतलब खुद को एज से 10 साल आगे ले जाना। 40 की उम्र वो दौर है जब औरतें बहुत कुछ देख चुकी होती हैं, बहुत कुछ सीख चुकी होती हैं। इस उम्र में आप सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि मजबूत बन जाती हैं। याद रखें, 40 प्लस पीछे जाने की नहीं बल्कि खुद को चुनने की उम्र है, खुद को वैल्यू देने की उम्र है। अगर बुढ़ापे को शानदार, बीमारियों से पाक और ख़ुद को एक्टिव रखना है और दूसरों पर अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट नहीं होना, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। So, come on my 40 plus girls, stay active and love yourself, take care of yourself. So yeah, that's it. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.